उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग कंपनियों पर गंभीर आरोप हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसे लोग आए हैं, अनैतिक तौर पर पैसे भी लिए गए, ना ड्यूटी दी गई और ड्यूटी भी दी गई तो बहुत कम समय में उनको बाहर कर दिया। मेल और फोन के माध्यम से वहाँ ज्वाइनिंग कराया। इन्होंने कहा कि जो सैलरी आपको मिलेगी वो वापस करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो हम आपको निकाल देंगे। तो 17 जनवरी को मुझे निकाल दिया। 1 दिसंबर 2025 को ज्वाइन कराया गया। 18 मार्च 2026 को कॉल आता है HR मुकेश निगम के द्वारा, आपको आज से ऑफिस नहीं आना है। ज्वाइनिंग पे 3 लाख रुपए लिया गया। 3 लाख रुपए लिया गया, ड्यूटी नहीं दी गई है। पैसे डिमांड की गई थी और जब पैसा नहीं दे पाया तो नहीं ज्वाइनिंग नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में अटैचमेंट तमाम कंपनियों पर गंभीर आरोप हैं और इन्हीं गंभीर आरोपों के साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसे लोग आए हैं जिन्हें चयनित तो किया गया कंपनी के द्वारा, अनैतिक तौर पर पैसे भी लिए गए, लेकिन ना ड्यूटी दी गई और ड्यूटी भी दी गई तो बहुत कम समय में उनको बाहर कर दिया। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? नीरज यादव नाम है। क्या हुआ था, क्या कानपुर से आए हैं। 1 दिसंबर 2025 को हमारा ईमेल और फोन के माध्यम से वहाँ ज्वाइनिंग कराया गया। किस पद पे? डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके लिए SN पांडे के जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वर्तमान उस समय में, उनको 2.5 लाख रुपए और वहाँ का जो CCTV और कंप्यूटर सिस्टम UPS सिस्टम मेरे द्वारा लगवाया गया, जिसका बिल मेरे पास मौजूद है। इसके बाद जो है 15 दिन बाद SN पांडे जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे उनको हटा दिया गया। इसके बाद तुषार गर्ग जी आते हैं और सुभाष जी जो कि HR है आके, इन्होंने कहा कि जो सैलरी आपको मिलेगी वो वापस करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो हम आपको निकाल देंगे। और SN पांडे अब जा चुके हैं, पैसा दोबारा से देना पड़ेगा 3 लाख रुपए। तो उसको मैंने मना कर दिया। जब उसको मना कर दिया तो 17 जनवरी को मुझे निकाल दिया गया। इसके बाद मैंने कई चक्कर यहाँ के काटे, सुभाष गिरी जी से मिला तो उन्होंने कहा कि देखो गिरी जी क्या है? HR है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे HR है। तो उन्होंने कहा कि देखो अगर आपको दोबारा करनी है तो आपको सैलरी देनी होगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने करने के लिए। फिर बोले 3 लाख रुपए देने होंगे। तो हमने कहा कि अभी तो दिए, हम कहाँ से देख पाए, हमें थोड़ा समय दीजिए। तो बोले ऐसा करिए, आप थोड़ा समय दीजिए, तो आप ऐसा करिए थोड़ा समय हमसे ले लीजिए, आपको जब जगह खाली होगी तब लगवाएंगे। जब उनको नहीं दे पाए, कंपनी का नाम क्या है? फोकाम नेट। अच्छा। और उन्होंने आप हाँ कि ये जो है तौकीर सर को GM है, तौकीर सर को पैसा देना है, उनको चाहिए। और वो हाँ। आप कहाँ से आए हैं? क्या आप इसी कंपनी से दिक्कत में? अखिलेश कुमार नाम है मेरा, सिल्वर टच कंपनी से हूँ, रायबरेली में। 1 दिसंबर 2025 को ज्वाइन कराया गया। उसके बाद 18 मार्च 2026 को कॉल आता है HR मुकेश निगम के द्वारा कि आपको आज से ऑफिस नहीं आना है। उसके बाद से मेल के द्वारा ज्वाइनिंग पे कुछ लिया गया? ज्वाइनिंग पे 3 लाख रुपए लिया गया जी। अच्छा, किस पद पे रखा गया था? डाटा एंट्री ऑपरेटर जी। 3 लाख रुपए लिया गया, ड्यूटी नहीं दी गई है। यहाँ पे मिलने अपनी समस्याएं बताने आए हैं कि सर। इससे पहले कभी आए यहाँ? इससे पहले संजय सिंह साहब को एक एफिडेविट दे के गए हैं, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों भैया, आप कहाँ से आए? क्या आप क्या दिक्कत है? कानपुर से आया हूँ। अच्छा, ठीक है, मुझसे पैसा लिया गया और कराया नहीं गया। कितना पैसा लिया गया? 3 लाख रुपए लिया गया, ड्यूटी नहीं दी गई है और कराया भी नहीं गया, फोन भी नहीं उठाते हैं। और हालांकि सुभाष गिरी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था उस समय मैं औरैया में पोस्टेड था, जिस समय कंपनी का वो चल रहा था सर्वेयर में, तो इन्होंने तुम्हें कानपुर दे देंगे। उसके बाद से ना फोन उठाते हैं ना कुछ करते हैं। कौन सी कंपनी थी? फोकम नेट जी। आप भैया कहाँ से आए? मैं बिनका से आया हूँ। अच्छा, आप क्या दिक्कत? मैं पैसे डिमांड की गई थी और जब पैसा नहीं दे पाया तो नहीं ज्वाइनिंग नहीं दी गई। आपने पैसा दिया नहीं था, आपसे मांग की गई? हाँ, बाकी स्मार्ट चिप से थे, उसका सिल्वर में उसमें पैसा मांगेगा तो नहीं दिए। काम कहाँ करते थे? किचन पद में? बिनका श्रावस्ती। अच्छा, श्रावस्ती जी। आप भैया? मनोज कुमार, रायबरेली RTO ऑफिस से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर तैनात था। मैंने 3 लाख रुपए ज्वाइनिंग के टाइम पे दिया था और मैंने सैलरी न वापस करने पे मुझे कंपनी से निकाल दिया गया, टर्मिनेटेड कर दिया गया बिना कोई कारण, बिना कोई वजह। और ज्वाइनिंग के टाइम 3 लाख रुपए लिया और प्लस 10 सैलरी तो आप वापस करेंगे ही करेंगे, प्लस 10,000 और आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा अलग से। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए? मैं धर्मवीर, सीतापुर RTO से। सीतापुर। आपको कहाँ पर तैनाती दी गई? मेरे को सीतापुर में तैनाती दी। क्या टर्म्स कंडीशन क्या थे, क्या नियम बताए? यही नियम बताए थे कि पैसा नहीं देने के कारण निकाल दिया गया। तनख्वाह क्या तय थी आप? 11,600। 11,600। अच्छा, इसमें अनैतिक तौर पर आपसे कोई पैसा लिया गया? और मांग रहे तो हम नहीं दे पाए तो निकाल दिया। भैया आप कहाँ से आए? मैं कानपुर देहात से अजय कुमार। कानपुर देहात से। तो आपसे कितना पैसा लिया गया, कौन कंपनी से? SN पांडे ने और तुषार गर्ग ने, सॉरी अनूप से त्रिवेदी ने।
तो उन्होंने यहाँ पर लखनऊ में हमसे 3 लाख रुपए लिए। उन्होंने कहा कि नई ज्वाइनिंग करनी है तो 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको देता हूँ। अभी कितनी देर से हैं आप लोग यहाँ? लगभग सुबह से हैं आप? सुबह से 10 बजे से मुलाकात हुई? नहीं मुलाकात हुआ। क्या बताया? अभी कुछ बताया नहीं है कि अभी सिर्फ नाम जो है नहीं मिल पाएंगे। बिजी हैं, बिजी रहते हैं। हाँ बिजी रहते हैं जो भी देखिए जिस तरीके से तमाम लोग जो है यहाँ पर परिवहन आयुक्त के यहाँ आए हुए हैं, ये सामने आप देखेंगे, ये परिवहन आयुक्त साहब का ये ऑफिस है और ये लिखा है देखिए परिवहन आयुक्त कैंप, और ये आप सामने देख रहे हैं ये आशुतोष निरंजन जी हैं। अब यहाँ तमाम वो लोग आए हैं जिनको परिवहन विभाग के द्वारा निजी कंपनियों को वो काम दिए गए और उन निजी कंपनियों ने तमाम प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगार होने के नाते उनके साथ शोषण किया है। लाखों रुपए की वसूली की गई है। परिवहन विभाग के अधिकारी अब इनसे मिलना शायद उचित नहीं समझते हैं। इसी वजह से हमारे सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि जिस तरीके से निजी कंपनियों को विभागों में बढ़ावा दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है। तमाम लोग उत्तर प्रदेश के हैं जो उनको विभागों में जगह जगह 11,000 रुपए के वेतन पर तैनाती दी गई थी, 3-3 लाख रुपए वसूल किया गया। बावजूद इसके ना ही जिम्मेदार अधिकारी इन लोगों की समस्या सुनने को तैयार हैं और ना ही इनको काम पर वापस रखा जा रहा है। आखिर विभाग के वो कौन अधिकारी हैं जो उन निजी कंपनियों के तलबे चाट रहे हैं और मोटी रकम वसूली में कहीं हिस्सेदार तो नहीं है, जिसकी वजह से इन लोगों की आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।